स्वागत है एक बार फिर से मेरे सारे दर्शकों का द इनक्रेडिबल्स में। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो आप घर पर ही झटपट बनाकर कभी भी खा सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेज हक्का नूडल्स और मैगी मंचूरियन की डेडली कॉम्बिनेशन की एक डिलीशियस रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 गाजर लिए हैं जिसको मैंने जूलियंस में कट कर लिए हैं। शिमला मिर्च मैंने लिए हैं 2 जिसको मैंने जूलियंस में कट कर लिए हैं। मिर्च मैंने यहाँ स्वाद अनुसार लिए हैं। पत्ता गोभी मैंने यहाँ 200 ग्राम के लगभग लिए हैं। लहसुन मैंने 12 से 15 कलियाँ ली हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 अनियंस को स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून के करीब डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल। इससे नूडल्स चिपकते नहीं हैं। और इसे मैं ढक कर उबाल आने तक का इंतज़ार कर लूंगी। यहाँ उबाल आ चुकी है और अब मैं इसमें नूडल्स डाल दूंगी। ये मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बनाएं। मेरे घर में सभी को नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी नूडल्स बनाती हूँ अच्छे खासे क्वांटिटी में बनाती हूँ। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। मैं सारे नूडल्स को अच्छे से पानी में डुबो दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसे मैं ढक दूंगी। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि सारे नूडल्स अच्छे तरीके से पक जाएं और नूडल्स कच्चे ना रहें। इस प्रोसेस में कम से कम 10 से 12 मिनट हमें लग जाएंगे नूडल्स को पकाने में। आप भी अपने रेगुलर प्रोसेस से थोड़ा हटकर इस प्रोसेस को इस्तेमाल करें और इस तरह से ही नूडल्स को उबाल कर देखें। आपकी नूडल्स बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और खिली खिली सी बनेगी। यहाँ नूडल्स हमारी पक चुकी है। ये देखिए, मैं अपने उंगलियों के बीच इसे प्रेस करके दिखाती हूँ। ये कितनी आसानी से टूट जा रही है। इसमें थोड़ी सी भी कनी बाकी नहीं है। और मैंने नूडल्स के पानी को ड्रेन कर लिया है यहाँ पे। और मैंने इसे रनिंग वाटर में ज़रा सा भी वॉश नहीं किया है। इसमें मैं शुरुआत में ही डाल दे रही हूँ 2 टीस्पून सॉल्ट। मैंने गरम कर ली है एक कढ़ाई और डाल दूंगी 3 टेबलस्पून के लगभग रिफाइंड ऑयल। उसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटे हुए लहसुन और मिर्च और इसे 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से चला लूंगी। फिर मैं इसमें डाल दूंगी स्लाइस कटे हुए अनियंस। इसे भी मैं 2 से 3 मिनट चला लूंगी। फिर मैं यहाँ डाल दूंगी शिमला मिर्च और गाजर और इसे भी मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाऊंगी। यहाँ मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून के लगभग में सॉल्ट। हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इस वेजिटेबल्स की क्रंच बनी रहनी चाहिए। यहाँ पे मैं डाल दूंगी पत्ता गोभी और इसे भी मैं थोड़ी देर पका लूंगी जब तक ये अपना वाटर रिलीज नहीं कर देता है। पत्ता गोभी ने वाटर रिलीज कर दी है और अब इसी पानी में सारे वेजिटेबल्स खुद ब खुद पकेंगे। और अब मैं यहाँ डाल दूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून डाल दूंगी मैं अजीनोमोटो। ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बट आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये है मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट चिंग्स चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। इसे आप किसी भी तरीके की नूडल्स में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हक्का नूडल्स ही हो तभी यूज़ करें, आप इसे अपने नूडल्स में इस्तेमाल करें।
टेस्ट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा आपके नूडल्स में इसको इस्तेमाल करने के बाद। आपको जितना पसंद हो इसका टेस्ट, आप उस हिसाब से इसे इस्तेमाल कर लें। याद रहे इसमें एडेड सॉल्ट भी होता है, इसलिए इस नमक आप अपने हिसाब से दें। यहाँ मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी सोया सॉस, 1.5 स्पून के करीब डालूँगी चिली सॉस। मैंने 3 टेबलस्पून यूज़ किया है यहाँ पे टमाटो सॉस। इन सब में एडेड सॉल्ट रहती है। दोबारा से बोल रही हूँ, सॉल्ट अपने हिसाब से ही इस्तेमाल करें, वरना नमक ज़्यादा हो सकती है। अब आप सॉस डाल रहे हैं तब गैस की फ्लेम लो रखें और मैं डाल दूँगी यहाँ पे नूडल्स। देख सकते हैं अभी भी मेरी नूडल्स कितनी खिली खिली सी है, इसमें ज़रा सी भी गांठें नहीं बनी हैं, ना मैंने इसे रनिंग वाटर में धोया था। और अब मैं इससे अच्छे से मिला लूँगी। ये लास्ट प्रोसेस है नूडल्स का। और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी इसका मज़ा ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और मेरे घर में सभी लोगों को ये नूडल्स बहुत पसंद है। बनकर तैयार हो चुकी है हमारी वेज हक्का नूडल्स। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के तरफ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 मैगी और जो उसके टूटे हुए क्रम्स रहते हैं उसको मैंने ले लिया है, और 3 पाउच मैगी मसाला जो पैकेट में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, जिसमें से कि एक को मैंने बारीक काट दिया है और एक को मैंने स्क्वायर में कट कर लिया है। और यहाँ मैंने लिए हैं शिमला मिर्च 2, जिसमें से एक को मैंने बारीक काट लिया है और एक को मैंने स्क्वायर में कट कर लिया है। लहसुन मैंने यहाँ लिए हैं 12 से 15 कलियाँ, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। मिर्च मैंने स्वाद अनुसार इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और मैंने कॉर्नफ्लावर यहाँ पे 1 कप लिया है। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही इस्तेमाल करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से एक कढ़ाई में पानी को उबलने के लिए रख दिया था। इसमें मैं डाल दूँगी मैगी को और इसे उबलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने दोबारा से गैस स्टोव को ऑफ़ कर लिया है और सेम प्रोसीजर में जैसे मैंने नूडल्स को उबाला था उसी तरह से मैं मैगी को भी उबाल दूँगी। दोस्तों ये रेसिपी खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, बट मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको हर दूसरे दिन बना कर खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मैदा होता है और मैदा हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए वंस इन अ ब्लू मून ओकेजनली आप ज़रूर बना कर खाएं। मैगी हमारी यहाँ कुक हो चुकी है, अब मैं इसका पानी ड्रेन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल, जिसमें मैं सारे उबले हुए मैगी को डाल दूँगी। इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, ऐड कर दूंगी 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून के लगभग इस्तेमाल करूंगी मैं यहाँ सोया सॉस। जो बाकी बच गए हैं उसको ग्रेवी में इस्तेमाल करूंगी मैं। 1/2 टीस्पून में यहाँ स्प्रिंकल कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। जो बाकी का बच गया है उसको मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, डाल दूंगी यहाँ बारीक कटे हुए लहसुन 2 टेबलस्पून भर के, और डाल दूंगी बारीक कटी हुई मिर्च 2 टेबलस्पून भरकर। यहाँ डाल रही हूँ मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब मैं इसका एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी इसके इस तरह से। आप अपने हिसाब से मंचूरियन बॉल्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मंचूरियन बॉल्स रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे अब मैं मैगी क्रम्स के साथ हर एक मंचूरियन बॉल को कोट करूँगी। हमें बहुत हैवी कोटिंग भी नहीं करनी है, बस सब जगह लग जानी चाहिए मैगी के क्रम्स। और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि जब हम इसे तेल में डालें मैगी के क्रम्स अलग ना हो जाएं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है। मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम में रखा है। जितना मेरे कढ़ाई में फिट होगा उतना ही मैं मंचूरियन बॉल्स इसमें डालूंगी। आप तेल को ओवरहीट ना करें, वरना जैसे ही आप इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे मैगी के क्रम्स जो इस पे कोट किए हुए हैं वो जल जाएंगे। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए, यहाँ मेरे मैगी मंचूरियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लूँगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है मैगी मंचूरियन का। इसी तरीके से मैं सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लिया है। अब मैं सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी और बचे हुए ऑयल में ऐड कर दूँगी बारीक कटे हुए लहसुन और मिर्च और इसे 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी अनियंस और कैप्सिकम जिसको मैंने स्क्वायर में कट करके रखा था। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लूँगी। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 टीस्पून सॉल्ट। हमें कैप्सिकम और अनियन को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा क्रंची ही रहने देना है। अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी मैगी मसाला। और इसे भी मैं अच्छे से चला लूँगी। यहाँ पे मैं डाल दूँगी बचा हुआ सोया सॉस। मुझे क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। डाल दूँगी यहाँ 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टेबलस्पून डाल दूँगी रेड चिली सॉस। हाफ टी स्पून के लगभग मैंने यहाँ डाल दिया है अजीनोमोटो। वैसे चाइनीज़ डिश में अजीनोमोटो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मार्केट में भी बहुत इस्तेमाल होती है। आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच फूड कलर जिसको मैंने अच्छे से पानी में घोल लिया था। दूंगी पानी। मैंने यहाँ 1.5 ग्लास पानी डाला है। आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितना ग्रेवी थिक रखना हो।
और इसे एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। और मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल लिया था और अब मैं उसे ग्रेवी में डाल दूंगी और इसे अच्छे से चलाऊंगी ताकि किसी भी तरह का लम्स ना बने। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी बहुत ही एसेंशियल है इस डिश के लिए। यहाँ पे ग्रेवी में दोबारा से उबाल आ चुकी है और अब मैं इसमें सारे मैगी मंचूरियंस को डाल दूंगी। इसे एक बार मैं अच्छे से चला लूंगी। जितने भी मैगी मंचूरियन के बॉल्स थे उसने ग्रेवी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इससे यही पता चलता है हमारा डिश यहाँ कम्प्लीटली तैयार हो चुका है और बन के तैयार हो चुका है वेज हक्का नूडल्स और मैगी मंचूरियन की डिलीशियस रेसिपी। आप भी इसे घर में ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, लेकिन याद रहे सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और हमें बहुत मोटिवेट करती है। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।